अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया बड़ा झटका। चीन पर 100% टैरिफ का ऐलान किया। 1 नवंबर से चीन के सामानों पर अमेरिका में लगेगा 100% टैरिफ। अमेरिका ने चीनी सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाने की भी घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बुर्का या पर्दा वाली महिलाओं की वोटिंग के समय होगी जांच। महिला अधिकारी जांच करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक। पटना से एनडीए नेताओं को दिल्ली बुलाया। बैठक के बाद हो सकती है सीट शेयरिंग की घोषणा। पटना में आज जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह करेंगे संबोधित। सीट शेयरिंग पर हो सकता है ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास की अहम बैठक आज। एनडीए में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर होगा अंतिम फैसला। राहुल गांधी ने की तेजस्वी यादव से फोन पर बात। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर चर्चा। महागठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा करने को कहा। बिहार में कांग्रेस ने 13 नामों पर लगाई मुहर। फाइनल होने वाले कैंडिडेट्स में शकील खान, राजेश कुमार, आनंद शंकर के भी नाम। पटना में लालू यादव के आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन। राजेंद्र यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। सीट देने की मांग की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को झटका। 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल। तेजस्वी ने कहा नीतीश नहीं, बीजेपी चला रही बिहार। आज पटना दौरे पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जयंती पर देंगे श्रद्धांजलि। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। रोहतास, कैमूर, चंपारण समेत कई जिलों में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया बिहार में जीत का दावा। बोले महागठबंधन बहुत मजबूत। राहुल, तेजस्वी ने साथ की वोटर अधिकार यात्रा, सब सही है। हर घर सरकारी नौकरी पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। बोले घोषणा पत्र का कीजिए इंतजार। पवन सिंह की पत्नी को टिकट के सवाल पर बोले प्रशांत किशोर। कहा आरा से पहले ही घोषित कर चुके उम्मीदवार। एलजेपी अध्यक्ष राजू तिवारी का तेजस्वी यादव पर तंज। बोले सत्ता पाने का लालच। बोल रहा पिता ने नौकरी के बदले जमीन ली। कांग्रेस नेता अजय निषाद बीजेपी में शामिल। पत्नी रमा निषाद ने थामा बीजेपी का हाथ। अजय निषाद बोले एनडीए की सरकार का आना तय। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा नौकरी देने का ब्लूप्रिंट बताएं। चुनाव जीतने के लिए झूठा आश्वासन दिया। बिहार के मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। वाहन जांच के दौरान 4,07,000 रुपए बरामद। आज किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन पर आत्मनिर्भर योजना का पीएम करेंगे शुभारंभ। आज देवबंद जाएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी। दारुल उलूम में होगा स्वागत कार्यक्रम। आज सीएम योगी का गाजीपुर दौरा। 900 साल पुरानी बुढ़िया माई की करेंगे पूजा अर्चना। महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने गरीबों को दिया दीपावली का तोहफा। 160 गरीब परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। 118 करोड़ की 50 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जेपी की जयंती पर लखनऊ में अलर्ट। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर तक अखिलेश यादव को रोकने की तैयारी। पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा। कहा पश्चिम बंगाल में लागू हुआ तो 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे का विवादित बयान। असदुद्दीन ओवैसी को सीधी चेतावनी दी। कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने लगाई रोक। आज जंतर मंतर पर होना था प्रदर्शन। वक्त संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की थी तैयारी। यूपी के कुशीनगर में फिर सामने आया आई लव मोहम्मद का विवादित पोस्टर। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप। पोस्टर पर लिखा हम मिटने वाले नहीं। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। अलवर के मंगत सिंह को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को देता था खुफिया जानकारी। झारखंड में चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के मिश्रा घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। बरेली हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ती दिखी भीड़। तौकीर के आह्वान पर सड़कों पर उतरी थी भीड़। एमपी के बालाघाट में लगे आई लव मोहम्मद के बैनर। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। बोले माहौल खराब करने की कोशिश। प्रशासन ने बैनर हटाए। यूपी के कुशीनगर में आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर वायरल हुआ। मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। ग्रीन पटाखों की मांगी गई है अनुमति। जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सहयोगी डीके राव को किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बिल्डर को भी गिरफ्तार किया।
बहराइच में 6 साल की बच्ची को भेड़िए ने दबोचा। बच्ची को गन्ने के खेत में छोड़कर भागा भेड़िया। बच्ची के पेट, पीठ और हाथ में गहरे घाव। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एल्यूमिनियम के प्लांट में लगी भीषण आग। हादसे में 5 कर्मचारी घायल हुए। बॉयलरों में विस्फोट बताई जा रही आग लगने की वजह। यूपी के कानपुर में पनकी के गोदाम में लगी आग। दूर तक दिखी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में नकली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। नेपाल असम नाम से की जा रही थी नकली पैकिंग। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही थी फैक्ट्री। यूपी के अलीगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी तेल, पानी, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री पर रेड की। फैक्ट्री सील की गई। यूपी के हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी। 30 लाख का फंगस लगा हुआ अचार जब्त। दिवाली से पहले सप्लाई की तैयारी थी। यूपी के फिरोजाबाद में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1.5 क्विंटल रंगीन रसगुल्ला जब्त। हानिकारक रंगों का किया गया था इस्तेमाल। राजस्थान के धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। 750 किलो दूषित बर्फी नष्ट की गई। 3000 किलो मिल्क पाउडर और सूजी सीज। जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट परिवार के तहत बड़ी कार्रवाई। 400 किलो मिलावटी पनीर नष्ट किया। खाद्य सुरक्षा टीम ने हरियाणा डेयरी गोदाम पर छापेमारी की। राजस्थान के बांसवाड़ा में 7 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। तस्कर गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। यूपी के सीतापुर में 10 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद। बिना लाइसेंस के बेच रहा था विस्फोटक। एक आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में हुए धमाके के बाद जिले की पुलिस अलर्ट। कई इलाकों में पुलिस ने रेड की। भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त। यूपी के आजमगढ़ में करवा चौथ पर मिशन शक्ति का आयोजन। महिलाओं ने ली आत्मरक्षा की शपथ। हेल्पलाइन की भी दी गई जानकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट। सड़कों पर पुलिस का सख्त चेकिंग अभियान। चौराहों पर पुलिस सख्त निगरानी रख रही है। यूपी की बहराइच में गर्जा नगर पालिका का बुलडोजर। 18 अवैध दुकानों पर की गई कार्रवाई। दुकानों में की जा रही थी गलत गतिविधियां। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में टीचर की प्रताड़ना से परेशान छात्र। स्कूल के बाहर दिया धरना। टीचर को हटाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में दौड़ते समय 9वीं कक्षा के छात्र की मौत। स्कूल में हड़कंप मचा। भागते हुए अचानक जमीन पर गिरा छात्र। भोपाल के पिपलानी में डीएसपी के रिश्तेदार की मौत के मामले ने तूल पकड़ा। घटना के बाद परिजनों और पूर्वी समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस की मारपीट में मौत का आरोप। यूपी के कुशीनगर में खुलेआम गांजा बेचने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस चौकी के पास बिक रहा गांजा। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप। एमपी के भिंड से बिजली विभाग के कर्मचारी का वीडियो वायरल। सैलरी के लिए तारों पर चढ़कर किया हंगामा। यूपी के गोरखपुर में 2 कार में लगी भयानक आग। पटाखों की चिंगारी से भड़की आग। दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के बलिया में साड़ी का बैग चुराती महिलाएं सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में गैंगस्टर का भौकाल पेशी के दौरान बनाया वीडियो। दबंगई के गानों पर कानून व्यवस्था को चुनौती। राजस्थान के बीकानेर में 2,80,000 की लूट। आंखों में मिर्च डालकर वारदात को दिया अंजाम। बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या। दबंगों ने दरवाजे पर चढ़कर लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश घायल, दूसरा फरार, एक अपराधी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश अनीश को किया गिरफ्तार। अनीश पर बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग करने का आरोप। यूपी के सीतापुर में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सपा छात्र सभा ने लॉन्च किया पीडीए स्कैनर। स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर आएगा नेताजी का पूरा जीवन परिचय। एमपी के मुरैना में थाने के बाहर बेहोश मिली महिला। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। चित्रकूट से प्रेमी से मिलने पहुंची थी महिला। प्रेमी के इनकार के बाद हुई बेहोश। यूपी के इटावा में जेल में दिखी करवा चौथ की अनोखी छटा। 9 महिला कैदियों ने रखा व्रत। जेल प्रशासन ने पूजा सामग्री और विशेष भोजन की व्यवस्था की। 4 बंदियों के पति भी जेल में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाकिस्तान प्रेमी सईद का निकला जुलूस। सईद को जुलूस निकालकर थाने ले गए। सईद का ऑडियो हुआ था वायरल। पश्चिमी मेदिनीपुर में सरकारी जमीन पर किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली के उत्तम नगर में पुरानी बिल्डिंग गिरने से हादसा। बिल्डिंग तोड़ने के दौरान एक हिस्सा गिरा। राजस्थान के धौलपुर में टायर फटने से टैंकर बेकाबू होकर पलटा। खेतों में फैला केमिकल। ग्रामीणों में मची लूट की होड़। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवक ने लगाई नर्मदा में छलांग। जैसे तैसे बचाई गई युवक की जान। एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर मौजूद। यूपी के एटा में बीच सड़क पर बुलफाइट सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने हटाने की कोशिश की। राजस्थान के पाली में रिहायशी इलाकों में आए 2 अजगर। सांप आने से मची अफरा तफरी। स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया।